गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल आप में से किस किस ने वर्ल्ड कप फाइनल देखा? हाँ, पढ़ाई छोड़कर वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे क्या? चलिए, देखा भी तो मैं बोल दूंगा कि चलो कभी 4 साल में एक बार होने वाला इवेंट है। आपने संडे का दिन था, आपने दिन भर पढ़ाई करने के बाद रात को अपने वर्ल्ड कप का भी 1.5 घंटा 2 घंटा आपने लगाया, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मैंने भी देखा कल, ठीक है। और मैं अर्जेंटीना की टीम का जो है वो शुरू से बड़ा सपोर्टर हूँ और मेसी का मैं बड़ा फैन हूँ, है ना। मेरे भी कोई ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिनको मैं जो है वो पसंद बहुत करता हूँ, तो लियोनेल मेसी का मैं बड़ा फैन हूँ। मैंने मेसी के ऊपर एक स्टोरी बनाया था मॉर्निंग मोटिवेशन में 2-3 दिन पहले। और जैसा कि आप सबको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में जो है वो अर्जेंटीना जो है वो जीत चुका है, ठीक है। लेकिन मालूम है, रात को देर तक मैच देखते रहे और एक बात गौर की आपने कि उस पूरे मैच में भी आप देखोगे तो जो पूरे मैच में जो स्ट्रेस का लेवल था वो हर समय बड़ा हायर साइड रहा। मतलब पहले हाफ में अर्जेंटीना भारी पड़ रहा था, फिर उसके बाद जो है वो सेकेंड हाफ में जो है वो फ्रांस भारी पड़ने लगा, फिर एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना ना फ्रांस, मतलब कुल मिला के मुकाबला जो है बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला रहा। कभी आपने सोचा है कि ये जो खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होते हैं इनके ऊपर कितना स्ट्रेस का लेवल होता होगा, कितना तनाव रहता होगा इनके ऊपर कि अभी 1 मिनट में वो लोगों के हीरो हैं और अगले मिनट में यदि कुछ गलती होगी तो जीरो बन जाएंगे। वो वही पब्लिक जो उनके लिए प्रेज कर रही होती है, वही पब्लिक उनको जो है वो थू थू कर रही होती है। जैसा कई बार हम क्रिकेट में देखते हैं, लोगों का मन करता है तो लोग धोनी धोनी चिल्लाते हैं, नहीं तो धोनी के पुतले जो जला दिया करते हैं, ठीक है। लोगों का मन करता है विराट कोहली को हीरो बना देंगे, जरा कुछ हो जाए गड़बड़ तो विराट कोहली मान लो कोई मैच हार गए, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान मैच हार गए मान लो, तो उसके बाद वो विलेन भी बन गए। कोई ना कोई चाहिए होता है ठीकरा फोड़ने के लिए। खैर, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, आज मैं बड़े सीरियस मुद्दे पर बात करूंगा। और मेरे को इस खबर ने जो है वो बड़ा हिला दिया अंदर तक और मुझे बहुत बुरा लगा मन में ये खबर पढ़कर कि जैसे देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आया हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर है, ठीक है। हाउ यंग कोटा ड्रीम्स टर्न्स टू नाइटमेयर्स, 14 सुसाइड दिस ईयर। आप सब जानते हो इस समय कोटा में मैक्सिमम बच्चा है। मैं जिन टीचर्स को जानता हूं कोटा के अंदर, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर फैकल्टी हैं, कोई कहीं पे एचओडी है वहां पर, तो उनसे कई बार हमारी बात होती रहती है। तो वो बता रहे थे कि कोटा ने इतना बच्चा जितना इस साल है, इतना बच्चा कोटा ने कभी नहीं देखा। मतलब कोटा में इतना बच्चा कभी था ही नहीं जितना बच्चा इस साल है। और उसके पीछे बड़े कारण है कि सारे बच्चे 2-3-4 साल से 2 साल से लगभग लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, है ना, क्लासेस नहीं मिल रही थी, तो सारे बच्चे भागकर कोटा आए। कोटा इस समय जो है सैचुरेटेड है कोटा, मतलब रहने को जगह मिलना मुश्किल है। जो हॉस्टल्स के रेट है, फूड का रेट है, वो हायर साइड है ना। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मैंने देखा आपके एडमिशन के बाहर तंबू लगा रखे थे कि रात में पेरेंट आके बैठ जाएंगे, सुबह एडमिशन काउंटर खुलेगा तो एडमिशन करवा देंगे। जैसे कि मतलब होता ना तीर्थ स्थानों में भीड़ होती है, ऐसी कोटा के अंदर भीड़ है। और इतना बड़ा भीड़ है कि जो ऑनलाइन वेरी गुड सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे बायोमेंटर से बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, हम सबकी स्ट्रेंथ पे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा है। मैं धंधे वाला आदमी नहीं, इसलिए कभी कोई झूठ या ब्लफ नहीं करता हूं, पर वी ऑल आर अफेक्टेड। जितने भी ऑनलाइन प्लेयर्स थे वो दे ऑल आर अफेक्टेड, ठीक है ना। जो भी जेन्युइन प्लेयर है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिन्होंने जेन्युइनली काम किया, बगैर किसी तमाशे के हंगामे के काम किया, वो लोग सभी अफेक्ट हुए हैं। और जो इस बात पर नहीं खेले हैं कि हम कितना डिस्काउंट देंगे, 1000 रुपए में कोर्स ले लो, हमारा 500 में कोर्स लो, जो इन चीजों पर नहीं खेले हैं, क्योंकि फाइनली कीमत तो बच्चे को चुकानी पड़ती है। आइदर आप जो है फ्रंट फुट पे कॉस्ट चुका दीजिए या आपको जो है वो क्वालिटी पर कॉस्ट चुका दीजिए, ठीक है। खैर, मैं उस सब में नहीं पढ़ूंगा, मैं एक ही बात बोलूंगा। इस साल लाखों बच्चों ने जो है कोटा में जाकर ज्वाइन किया। अब लाखों बच्चे कोटा पहुंचे हैं, तमाम तरह के सपने रखे, और आप खबर पढ़ते हो उसके बाद कि यंग कोटा ड्रीम्स टर्न टू नाइटमेयर, 14 सुसाइड दिस ईयर, हाईएस्ट, ठीक है। इसमें लिखा है कोटा है 6 मेजर कोचिंग सेंटर विद 3000 प्लस स्टूडेंट एंड अबाउट 20 स्मॉलर वंस. Campuses are huge, some spread over 5 acres or more, with centrally air-conditioned building, lifts and ramp and biometric attendance. AI-powered software evaluate the student performance. High-resolution CCTV monitors every inch. Sleeping ports, health room, cafeteria, counseling rooms, et al. Okay. लिख रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, लिख रहा है नियरली 1.75 लाख स्टूडेंट इनरोल दिस ईयर. स्टूडेंट्स आर बिटवीन 12 to 20 ईयर्स ऑफ. अब ये जो 1.75 लाख जो फिगर लिखा है ये केवल नामी 2-4 कोचिंगों का लिखा है इन्होंने, ठीक है. सब जोड़ लोगे तो बच्चा 2.5 लाख के ऊपर है कोटा में.
Students are between 12 to 20 years of age from class 8 to 12. They stay in a private hostel and paying guest accommodation. Parents pay 1.40 lakh annually. हर साल पेरेंट 1,40,000 रुपए कोचिंग की फीस भरते हैं. 10,000 रुपए पर मंथ फूड और लॉजिंग का देते हैं. ठीक है, इसके अलावा एक बच्चे को एडिशनल 30 से 60,000 रुपए साल का भी चाहिए होता है. टाइट शेड्यूल होता है पूरा. अब पूरी खबर के का जो है वो जो जैसे जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, से प्रणव वर्मा 17 फ्रॉम एमपी, अंकुश आनंद 16 फ्रॉम बिहार, उज्जवल कुमार 18 फ्रॉम बिहार के कुछ बच्चे टॉपर थे अपने स्कूल्स के, उनके बारे में बताया इन्होंने. ठीक है, प्रेशर इतना अधिक है, इतना अधिक प्रेशर है कि उस प्रेशर को बच्चे झेल नहीं पा रहे हैं. मैं कहता हूं कि क्या कोचिंगों को इतना दबाव और इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि बच्चा जो है एग्जाम से पहले एग्जाम की स्ट्रेस में जाए, एक्चुअल कंपटीशन होने के पहले ही कंपटीशन की फीलिंग इतनी तगड़ी हो जाए कि बच्चा अपने आप को मार ले. मैं कहता हूं ये बच्चे जिन्होंने घबरा कर, डर कर, स्ट्रेस में आकर सुसाइड किया है, कम से कम ये अटेम्प्ट देते. कम से कम ये अटेम्प्ट देते. फेल हो जाते, चलो एक बार और तैयारी करते. फिर फेल हो जाते, चलो एक बार और तैयारी करते. अरे जिंदगी में कुछ ना कुछ और भी तो करने मिलता. मैं जब ऐसी खबर पढ़ता हूं कि यंग बच्चे सपनों के दबाव में आकर माहौल को देख के, क्योंकि देखो आपको तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है सबसे अच्छा पढ़ करने वाले टॉपर बच्चे को जो है वो बहुत संभाल कर रखता है. उसको अलग व्यवस्था कर देगा. टीचर भी उसको हायर बैचे पढ़ा रहे होंगे. किसी ने बताया कि बैचेस का कंपटीशन इतना अधिक है कि अच्छे वाले बैच में जाने के लिए आपको इधर टेस्ट में अच्छा करना पड़ेगा, तो आपकी जिंदगी तो उस बैच में पहुंचने के लिए निकल जाती है. साल पूरा उस बैच में पहुंचने के निकल गया और वहां पहुंचने के बाद वहां रुकना, स्टे करना. मतलब ऐसा कर रखा है माहौल कि यार पढ़ना किस लिए है? पढ़ना जीवन में हम अपने आप को सपोर्ट कर सके, अपना जीवन बेहतर प्रकार से चल सके, है ना, जीवन के हमारे सपने पूरे कर सके, उसके लिए पढ़ते हैं. जीवन खत्म करना पड़े ऐसा किस बात का पढ़ना, बताओ मेरे को. तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं. मैं डॉक्टर आदमी हूं, सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूं. मैं कोचिंग के फील्ड में इन सब चीजों को मैंने बहुत पहले से देखा हुआ है. जब मैं कॉलेज में था तब से मैं पढ़ाता आ रहा हूं, तो मुझे इतना पता है कि पढ़ते हैं हम अपनी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए. सुनना मेरी बात बहुत प्रैक्टिकली, खुले दिमाग से. हम क्यों पढ़ते हैं? हमारे सपने पूरे हों, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे, समाज में हमको एक पोजीशन मिल सके, माता पिता का सहारा बन सके, अपना खुद का सहारा बन सके, है ना, अपने परिवार को बेहतर सुख सुविधाएं दे सके, है ना, जीवन में कुछ अच्छा कर सके, इसलिए पढ़ते हैं. जीवन वर्ड वहां पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना. जीवन लाइफ के अचीवमेंट्स हैं. अब इसमें यदि आप इतने दबाव में आप आ गए हैं कि लाखों बच्चों को देखकर आपको लग रहा है कि हर तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन है, सोते जगते आपके दिमाग में स्ट्रेस आ गया है, तो बताइए यदि आप नेचुरल भी गुड परफॉर्मर है ना, तो भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे ठीक से. मेरे बच्चे, बायोमेंटर्स के बच्चे बहुत सारे घरों से बैठकर पढ़ रहे हैं. उनको जो कंपटीशन मिलता है वो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में मिलता है कि देखते हैं 10-12 हजार बच्चा लाइव पढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा, वो वहीं से बस माहौल मिलता है उनको. लेकिन मैं बता रहा हूं, मैंने कई बच्चे मेरे जो है वो वहां घर से बैठकर पढ़कर, मोबाइल से पढ़कर, घर में बैठ के पढ़ के 695, 700 स्कोर किया ऑलरेडी. मृदुल अग्रवाल 700 स्कोर किया है, 695 विवेक का स्कोर है कि इस बार कृष्ण प्रजापति का 688 स्कोर है, हाईएस्ट. कोई फर्जीवाड़ा नहीं, कोई फालतू रिजल्ट नहीं. ये बच्चे कैसे कर दिए? कोई किसान का बच्चा है, कोई टीचर का बच्चा है, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, गांव के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं. क्योंकि माहौल से नहीं, पेपर से लड़िए, क्योंकि माहौल तो दबाव क्रिएट करेगा. माहौल तो दबाव क्रिएट करेगा. बॉम्बे के अंदर भी क्या है कि बहुत सारे लोग फिल्म स्टार बनने के लिए जाते हैं. टैलेंट होता है, देखने में अच्छे होते हैं, लेकिन दबाव इतना अधिक है कि वो एक्स्ट्रा भी नहीं बन पाते. लेकिन वही स्टार जब किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाके, किसी छोटी कंपनी में जाकर जुड़ जाते हैं, तो बढ़िया कर जाते हैं. तो ऐसे एक टीवी स्टार, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो बोले कि शुरुआत में मैंने फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया, मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिला. मैं गेट के बाहर से भगा दिया करते थे लोग मुझे. फिर मैंने किसी बड़ी कंपनी के दरवाजे खटखटाए, 1 साल तक मैं चक्कर काटता रहा, मुझे कोई काम नहीं मिला. फिर मैंने एक छोटे से ड्रामा के ग्रुप में जुड़ा, वहां से मैंने काम करना शुरू किया. फिर किसी छोटे टीवी सीरियल में कुछ प्रोड्यूसर तक कम बजट था, वहां काम शुरू किया, वहां काम अच्छा लगा तो आगे बढ़ गया मैं. और आज तमाम बड़े हाउसेस बोलते हैं कि हमारी मूवी में एक छोटा रोल है, ये रोल है, वो रोल कर दो. तो शुरुआत
तो मैंने पूछा कि तुम बड़े जब बॉम्बे के अंदर तब क्यों नहीं कि तुम अच्छा कर पाए उस समय बड़ी कंपनी में? उन्होंने कहा दबाव, स्ट्रेस मेरे परफॉर्मेंस को बिगाड़ रहा था, दबाव मेरे परफॉर्मेंस को बिगाड़ रहा था, और मैं दबाव से जैसे ही बाहर निकला फ्री हो गया कि जो होगा देखा जाएगा यार, तो अच्छा हो गया। मैं वही कहता हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको मेहनत तो करनी है, पूरी शिद्दत से मेहनत करनी है, लेकिन अपने आप को ये अननेसेसरी के दबाव से बचाइए। मैं जो बच्चे कोटा के अंदर पढ़ रहे हैं, जो मुझे जानते भी नहीं है, उन बच्चों से ये बोलूंगा कि बेटा देखो, आप अपने माता पिता के लिए बहुत मूल्यवान हैं, आप अपने स्वयं के लिए मूल्यवान हैं। आप जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को इतना बड़ा मत बनाइए कि उसके लिए जीवन छोटा लगने लगे। जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को इतना बड़ा मत बनाइए कि उसके लिए जीवन छोटा लगने लगे, क्योंकि जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको जो है वो जीवन का वैल्यू समझना पड़ेगा। जीवन इतना इंपॉर्टेंट है कि जो हासिल करोगे उसका मजा तो जीवन में ही होगा। सोचो, मैं तुमको बोलूं कि एक व्यक्ति है, मैं कोई एक व्यक्ति उसको मैं ऑफर करूं कि तुम पूरी दुनिया के सुल्तान है, आज से तुम पूरी दुनिया के किंग हो, लेकिन तुम सिर्फ एक दिन जिंदा रहोगे। ओनली वन डे यू हैव टू सर्वाइव, मर जाओ उसके बाद एक दिन, पूरी दुनिया के तुम सुल्तान हो। बोलेगा पागल हूं क्या, जैसा हूं वैसा ठीक हूं। एक दिन पूरी दुनिया का सुल्तान बनने का क्या मतलब? क्योंकि उस सुख को एंजॉय करने के लिए लाइफ भी तो चाहिए आगे, जीवन भी तो चाहिए आगे। इसलिए जीवन का वैल्यू समझिए। जब ये एक ऐसी खबरें छपती है ना, माता पिता डर जाते हैं। आपको पता है जितने बच्चों के पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, जो पेरेंट अपने बच्चे को कोटा के अंदर भेजे हुए हैं ना, सबकी आत्मा डर जाती है, अंदर से कब जाते हैं। मम्मी आज फोन लगाएगी अलग से, बेटा खाना खा लिया? वो फोन खाने के लिए लगाएगी, वो तुम्हारे हालचाल जानने के लिए लगाएगी। पिताजी आज इस खबर को पढ़ने के बाद तुम्हें फोन लगाएंगे और पूछेंगे तुमसे, बेटा ठीक है ना, कोई जरूरत तो नहीं तुम्हें? कोई बात नहीं बेटा, मैं अपना देख लेना किसी का। क्यों? वो हालचाल जानने फोन नहीं लगा रहे, वो तुम्हारी कुशल मंगल के लिए चिंता में फोन लगा रहे हैं। मैं खुद सोचता थी मेरा बेटा इस समय कोटा में होता तो मैं कैसा फील करता, बहुत बुरा फील करता। मैं वही कहूंगा कि आप चाहे कुछ भी परफॉर्म करो बेटा, आपसे इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई नहीं है। यू आर द बेस्टेस्ट एंड यू आर द लविंग चिल्ड्रन टू योर किड। तो ये तो दिमाग से निकाल दो यार, है ना? क्योंकि ये अब क्या हो गया कि ऐसा माहौल बन गया ऑफलाइन क्लासेस का कि जो ऑनलाइन वाले क्लासेस थे वो सब ऑफलाइन ही ऑफलाइन खोल रहे हैं। ये सेंटर ना, वो सेंटर नहीं, आना वहाँ तमाम, जितने एक आध की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा। मेरे ऊपर भी बड़ा दबाव बच्चे डालते कि सर ऑफलाइन सेंटर खोल लो। यार देखो, ऐसा है कि हम धंधे वाले आदमी तो है नहीं कि जो सा माहौल चल रहा है वैसे माहौल में चले गए। हम प्योर हार्टेड और ईमानदारी से काम करने लोग हैं। हमको पता है जिस दिन बच्चा बहुत कम भी पढ़ेगा ऑनलाइन में, जो हमारे पास पढ़ना चाहेगा हम उसको भी पढ़ाएंगे, अपने खर्चे कम कर लेंगे, टीम छोटी कर लेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। क्योंकि हमको इतना पता है कि हमने ये शुरुआत इस रेट रेस चूहा दौड़ में दौड़ने के लिए नहीं की थी हमने। और चूहा दौड़ में आप जीत भी जाएंगे तो भी आप चूहे रहेंगे, और हम चूहे नहीं हैं। हमारे बच्चे भी चूहे नहीं हैं, हमारे बच्चे भी शेर हैं। वो जिंदगी से लड़ते हैं, वो संघर्ष से लड़ते हैं, जीतते हैं। और जीतने और हारने में फर्क नहीं पड़ता उनको, जीतते हैं या फिर सीखते हैं, और सीखते हैं तो फिर उठ खड़े होते हैं लड़ने के लिए। बेटा हिम्मत रखो, लाइफ इज प्रीशियस, और तुम सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो इस पूरे गेम में। यू आर नॉट द प्रोडक्ट, यू आर द मेन प्लेयर। याद रखना इस बात को, ठीक है? चलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको ऐसा कभी स्ट्रेस फेस ना करना पड़े। आपको कभी भी कोई दिक्कत हो बेटा, तो याद रखना मेरे वर्ड्स की सबसे कीमती जीवन है। आप कुछ भी हासिल कर लोगे और जीवन नहीं होगा तो किस काम का वो, है ना बेटा? चलिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।